पाठ 7 हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। पाठ प्रवेश। भूल अथवा गलतियां सबसे हो ही जाती हैं। हम जाने अनजाने उसको स्वीकार नहीं करते और तर्क वितर्क कर स्वयं को सही सिद्ध करने में लगे रहते हैं। यह प्रवृत्ति ठीक नहीं है। हम अपना दृष्टिकोण बदलकर सोचें। ईमानदारी से हम अपनी कमजोरियों, गलतियों को स्वीकार करेंगे तो अधिक समर्थ बन पाएंगे। गलतियां किससे नहीं होती? सबसे होती हैं। इसीलिए कहा गया है कि इंसान गलतियों का पुतला होता है, लेकिन अपनी गलतियों से सीख कर ही वह आगे बढ़ता है। केवल वे लोग ही गलतियां नहीं करते या कर सकते जो कुछ भी नहीं करते, क्योंकि न तो वे कुछ करेंगे और न गलतियां होने की संभावना होगी। आगे बढ़ने के लिए सीखना अनिवार्य है और सीखने की प्रक्रिया में गलतियों का होना स्वाभाविक है। इसका ये तात्पर्य कदापि नहीं कि इंसान गलतियां ही करता रहे। गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें दोहराना अपराध से कम नहीं। गलतियों को बार बार करके ही हम उनके अभ्यस्त हो जाते हैं और पहले छोटी छोटी गलतियां और बाद में बड़ी बड़ी गलतियां करके अपराध तक करने लगते हैं। व्यक्ति अपनी गलतियों से ही सीखता है और आगे बढ़ता है। इसके लिए जरूरी है कि वह अपनी गलतियों को जाने, उन्हें स्वीकार करे और उन्हें दूर करे। प्रायः ऐसा होता है कि जब कोई हमारी किसी गलती की ओर संकेत करता है तो हम उसे स्वीकार करके उसे तत्क्षण सुधारने के बजाय उसे उचित ठहराने की कोशिशों में लग जाते हैं। कई बार तो हम अपनी गलती को स्वीकार करने के बजाय सामने वाले की गलतियां ही निकालने या गिनने लग जाते हैं। प्रायः कह देते हैं कि ये तो आम बात है, या ऐसा तो सभी करते हैं। प्रायः जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो उसे स्वीकार करना हम अपनी प्रतिष्ठा के लिए घातक मानते हैं। सोचते हैं कि इससे हमारी प्रतिष्ठा पर आंच आएगी। वास्तव में गलती स्वीकार करने पर हमारी प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आती, अपितु ऐसी स्थिति में लोग हमें सत्यनिष्ठ व ईमानदार मानने लगते हैं। गलतियों को स्वीकार करना भी साहस का कार्य है और हम इसके लिए अपेक्षित साहस नहीं जुटा पाते। प्रायः गलत बात पर अड़े रहने अथवा किसी भी सूरत में अपनी गलती न मानने को कुछ लोग एक गुण अथवा दृढ़ता के रूप में लेते हैं। कुछ लोग दूसरों को गलत सिद्ध करने के लिए भी अपनी गलत बात पर अड़ जाते हैं। वास्तव में इस प्रकार का आचरण एक बहुत बड़ा अवगुण ही नहीं, अपितु एक बहुत बड़ी कमजोरी भी है। चरित्रवान होने के लिए मात्र कुछ अच्छे गुणों का होना अनिवार्य नहीं, अपितु अपनी गलतियों व कमजोरियों को सबके समक्ष स्पष्ट रूप से स्वीकार करने का गुण होना भी अनिवार्य है। अपनी गलती को स्वीकार करना वह गुण है जो वास्तविक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। इस संदर्भ में एक प्रसंग याद आ रहा है। सड़क संकरी थी, फिर भी बस तेजी से दौड़ी जा रही थी क्योंकि ड्राइवर अत्यंत कुशल था। अचानक बस की गति धीमी हो गई। सामने से गन्नों से लदी हुई ट्रॉलियां आ रही थीं, अतः उनको रास्ता देने के लिए भी बस की गति कम करना अनिवार्य था। जब बस गन्नों से लदी हुई ट्रॉलियों के पास पहुंची तो वे सड़क से थोड़ा नीचे उतरकर सड़क के किनारे लगकर खड़ी हो गईं। यह एक पर्यटक बस थी जिसमें शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी और अध्यापक सवार थे, जो भारत भ्रमण पर निकले थे। गन्नों को देखकर कई लोगों के मुंह में पानी आ गया, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस ट्रॉली में से एक गन्ना भी खींच ले। उस विभाग के सबसे बड़े अधिकारी भी बस में उपस्थित थे। चाहे कितने भी कामचोर अथवा भ्रष्ट कर्मचारी क्यों न हो, लेकिन अपने विभाग के बड़े अधिकारियों की उपस्थिति में तो वे अधिकाधिक अनुशासन प्रिय, कर्मठ और ईमानदार होने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसी ही विवशता यहाँ भी दिखलाई पड़ रही थी। बस की गति भी अत्यंत धीमी हो गई थी और बस सड़क के किनारे खड़ी गन्नों से लदी एक ट्रॉली को पार कर रही थी। इतने में शिक्षा अधिकारी महोदय ने एक गन्ना खींच लिया। बस फिर क्या था, सारी वर्जनाएं टूट गईं। दाईं ओर के ही नहीं, विपरीत दिशा में बैठे यात्रियों ने भी दूसरी तरफ आकर गन्ने खींचने शुरू कर दिए। बस में भगदड़ जैसी स्थिति हो गई।
इतने में एक नवयुवक ने खड़े होकर कहा, अरे, आप सब लोग ये क्या कर रहे हैं? एक किसान जो इतनी मेहनत से फसल उगाता है, उसे यूं ही मुफ्त में झपट रहे हो? इतना कहकर नवयुवक ने शिक्षा अधिकारी से कहा। सर, आप भी? सहयात्री नवयुवक को आग्नेय नेत्रों से घूरने लगे और एक व्यक्ति ने कहा, मिस्टर, अपनी औकात में रहो। शिक्षा अधिकारी से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे की तुमने? अब शिक्षा अधिकारी खड़े हो गए और बोले, ठीक ही तो कह रहा है ये नवयुवक। हमें क्या अधिकार है किसी की चीज यूं उठाने का, और चोरी के बाद अब सीना जोरी? नहीं, हम सब ने गलत किया है। इसके बाद उन्होंने कहा कि पहले मैंने गलती की और बाद में आप सबने उसे दोहराया। मुझे फख्र है कि पूरी बस में एक व्यक्ति तो है जिसमें ईमानदारी व नैतिकता के साथ साथ निडरता से अपनी बात कहने का साहस भी है, जिसने अपने उच्च अधिकारी की भी खबर लेने की हिम्मत की। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। दुर्लभ होते हैं ऐसे नवयुवक और उससे भी अधिक दुर्लभ होते हैं ऐसे उच्च अधिकारी। पद से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता, अपितु बड़ा होता है पद की गरिमा बनाए रखने से और उदात्त जीवन मूल्यों को नष्ट होने से बचाए रखने से। अपनी गलती को स्वीकार करना एक उदात्त जीवन मूल्य है और उसे स्वीकार करने वाला एक बड़ा व्यक्ति। एक और घटना याद आ रही है। एक बहुत अच्छे व्यक्ति विकास एवं मानव संसाधन विकास प्रशिक्षक हैं, सचमुच बहुत अच्छे प्रशिक्षक। एक बार एक कार्यक्रम में उन्हीं के द्वारा प्रशिक्षित व्यक्तियों की एक प्रतियोगिता चल रही थी। उस प्रतियोगिता के निर्णायकों में वे स्वयं भी थे। प्रतियोगिता अंतिम दौर में थी। अंत में बचे 2 प्रतिभागियों में से एक को विजयी घोषित किया जाना था। अंतिम मुकाबले के बाद उन्होंने अपनी पसंद के प्रतिभागी को सही बतलाकर उसे विजयी घोषित कर दिया। लोग उनकी गलत बात का भी विरोध नहीं कर पाते थे, लेकिन उस दिन वहां उपस्थित अधिकतर लोगों ने उनके निर्णय को गलत बतलाते हुए उनका विरोध किया। इस पर उन्होंने बॉस इज ऑलवेज राइट कहकर सबको चुप रहने के लिए विवश कर दिया। उसके बाद इस प्रकार का आचरण करना उनके लिए सामान्य बात हो गई। उनके इस प्रकार के आचरण से उनकी प्रतिष्ठा पर अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, क्योंकि उनके सामने सही बोलने का महत्व कम होता चला गया। सही लोग उनसे दूर होते चले गए और केवल चापलूस किस्म के लोग उनके साथ रह गए। ऐसे अनेक व्यक्ति मिल जाएंगे जो अपनी हैसियत अथवा प्रतिष्ठा के दंभ में अपनी गलती को स्वीकार करने और सुधारने को तैयार नहीं होते। प्रायः देखने में आता है कि अधिकतर व्यक्ति अपने से कमजोर अथवा कम हैसियत वाले लोगों में गलतियां निकालते रहते हैं। वे अपने से अच्छी हैसियत वाले लोगों व प्रियजनों की गलतियों को नजरअंदाज करते रहते हैं। एक सही व्यक्ति पक्षपात रहित होकर किसी की गलती को नजरअंदाज करने के बजाय उसे स्पष्ट रूप से कह देता है। वास्तव में गलती तो किसी से भी हो सकती है। भूल अथवा गलतियां होना स्वाभाविक है। गलतियों को स्वीकार किए बिना उनका सुधार करना अथवा होना भी असंभव है। हम अपनी गलतियों से ही सबसे ज्यादा सीखते हैं। अतः जो भी व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार कर सुधार लेते हैं, वह न केवल महान बन पाते हैं, अपितु सही अर्थों में वे ही महान होते हैं। लेखक सीताराम गुप्ता।